आप सब में से कितने लोग तैयार हैं प्रभु की महिमा स्तुति करने के लिए? आशीष आशीष रेडी रहता है हर समय। राहुल भैया और कोई नहीं है? ओके, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं आज की सभा के लिए। सोनी जी हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सब ने अपना कीमती समय अभी प्रभु यीशु मसीह को दिया है। आप सब इकट्ठे हो तो आप सबको आशीष दे परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने हमें आज का दिन दिखाया। प्रभु आज के दिन में पिता परमेश्वर बहुत से लोग प्रभु पिता परमेश्वर किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी चीज़ों से पिता परमेश्वर को नहीं रहे होंगे और आज का दिन नहीं देख पाए होंगे। आज जो हम सब समय बिता पा रहे हैं वो समय भी उनके पास नहीं होगा, लेकिन पिता आपने हमें ये समय दिया है, ये कीमती समय दिया है पिता परमेश्वर, कि हम आपके नाम की महिमा कर सके। यीशु राजा प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हम सबके जीवन में अभी तक आपने काम करते रहे पिता परमेश्वर। हम सबके जीवन में पिता परमेश्वर अपनी गवाही पिता परमेश्वर हम सबके बीच में लाया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं खुदा, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हर समय प्रभु हम आपकी महिमा कर पाते हैं। यीशु राजा धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारे जीवन को बचाया है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। प्रभु साथ ही साथ हम आज की आराधना प्रार्थना को भी आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। यीशु हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज का जो वचन आने वाला है प्रभु उससे आप मदद और सहायता करें प्रभु। जो कुछ भी आज का वचन आने जा रहा है प्रभु जी वो आशीष का वचन होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग आना चाहते हैं प्रभु तो उन्हें आने में मदद सहायता कर प्रभु। तो उन्हें पिता परमेश्वर चुन पिता परमेश्वर लोगों को। यीशु राजा हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु, ताकि जितने लोग भी आए आपके वचन को पिता परमेश्वर गहराई से समझने में मदद सहायता करना पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, और सब लोग आशीष पाके जाने पाए। यीशु आज का जो कुछ भी गीत गाते हैं प्रभु जी उसमें आपके नाम की आराधना होने पाए, उसके आपके नाम के पिता परमेश्वर महिमा होने पाए। यीशु राजा आज का जो प्रार्थना आता है प्रभु जी उसे भी पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंप देते हैं पिता। आज का पूरा कार्यक्रम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। ये छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला गीत है चाहे तुमको दिल से यीशु नाम कीजिए। आइए हम इस गीत को गाते हैं। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम कीजिए। चाहे
दूसरा गीत इस प्रकार है, मैं आज़ाद हुआ है। प्रभु ने क्या किया है, हमें आज़ाद किया है। तो आइए इस गीत को गा के अपने आप को कहें कि मैं आज़ाद हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जो तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरी क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको डराता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से। प्रभु के नाम की महिमा हो, स्तुति हो। इस गाने के माध्यम से प्रभु आप सबको आशीष दे। दूसरे बड़े यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल, तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। प्रभु ने जब हमारी जिंदगी में प्रवेश किया है, हमारा जिंदगी क्या हुआ, बदल गया। जब हम पहले थे, जैसे हम पहले थे वैसे हम नहीं हैं। प्रभु ने हमें क्या किया है, चेंज किया है। हम सब ने उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु को अपनाया है। तो आइए इस गीत को गाएं, प्रभु के नाम की महिमा करें। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने जिंदगी मेरी सबर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा,
यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू है बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू है बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु के नाम की महिमा हो। आइए एक और गीत को गाते हैं। यहोवा आशीष दे, महफूज रहे, उसका नूर बरसे, हम पर रहम करे, सदा उसकी नजर मेरी ओर रहे, उसका नूर बरसे, हम पर रहम करे, सदा उसकी नजर मेरी ओर रहे, और सुकून मिले। आमीन 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 आमीन
आइए एक और गीत को गाएं। यीशु यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हे प्रभु, हम आपके नाम की महिमा करते हैं राजा, ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभु के प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस उपस्थिति के लिए। प्रभु आपका वचन कहता है पिता, प्रभु एक या दो जन भी मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, प्रभु आपका पवित्र आत्मा उपस्थित होता है। प्रभु जी हे यीशु, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, तू आने में मदद सहायता कर लोगों को, प्रभु जी आपकी महिमा करने में सहायता कर प्रभु हे यीशु राजा। जो लोग भी यहाँ पे आए प्रभु ने आप आशीष दीजिए प्रभु जी, प्रभु अपने आत्मा से भरिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं यीशु राजा, प्रभु हर एक करवाहट को दूर कर दे, हर एक पाप जो हमने आज के दिन में किया हो प्रभु जी हमें क्षमा करना, हमें क्षमा करना, क्योंकि हम पिता परमेश्वर अनजान है इस चीजों से पिता। प्रभु हम ना चाहते हुए पिता परमेश्वर हमसे पाप हो जाते हैं, प्रभु हमें क्षमा करना, हमें क्षमा करना है यीशु खुदा। हे पिता, हमें इस योग्य नहीं पिता परमेश्वर, हे यीशु सहायता करना प्रभु, मदद कर पिता परमेश्वर। हे राजाओं के राजाओं, प्रभु के प्रभु, गाए हो सना, तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू
हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हम आइए अब जो समय है वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो वचन है वो भरत भैया ले रहे हैं, तो आप सब मिलके उनका स्वागत करें। आज के वचन को भरत भैया, भरत भैया ये अभी आपका समय है। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। मेरा आवाज आ रहा है प्रॉपर? अगर अच्छे से सुनाई नहीं दे रहे तो बता देना। हाँ, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। यस, हाँ आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। ठीक है, तो मैं भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और फिर से सही सलामत आप लोगों के सामने वचन से लेकर के आने का मौका मिला, ताकि आप सबको परमेश्वर के वचन बातूं, प्रभु का वचन बातूं। मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये सुंदर अवसर फिर से मुझे मिला है। तो आइए हम लोग वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं, फिर हम लोग वचन की ओर जाएंगे। आप लोगों को मेरी आवाज आ रहा है तो आप लोग अपने सर को झुकाए और आंखें को बंद करें। मैं छोटा सा प्रार्थना करता हूँ। सब अपने आंखें को बंद करें। महान स्वर के प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हम सबको प्रभु फिर से एकत्रित होने का मौका दिया सही सलामत। प्रभु आज के दिन में दिन भर का भोजन के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आज के दिन प्रभु इस वक्त जो भी मैं वचन से बताऊं, मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, यहाँ पर बैठे हर एक मेरे भाई, हर एक मेरे बहनों को प्रभु समझने में सहायता और मदद करना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि इस वचन के थ्रू प्रभु उनके जीवन में एक नया काम होने पाए, उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य होने पाए। प्रभु यीशु हर एक के जीवन में काम कर, पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में आ, ताकि आज के दिन में जो भी इसी वक्त जो भी वचन से इनको बताया जाएगा प्रभु, वो समझने में प्रभु इनकी सहायता और मदद करना। प्रभु पवित्र आत्मा हम सभी को प्रभु आपकी जरूरत है। धन्यवाद करता हूँ। सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन, 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 आमेन। प्रॉपर आवाज आ रहा है ना? फिर से हम लोग वचन की ओर जाएंगे, ठीक है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं बहुत उत्सुकता हूँ आज के इस वक्त पे आप लोगों को वचन से बताने के लिए। आप लोग भी अपने कान को खोल करके रखिए, ठीक है? जरा सा भी आपका ध्यान हटेगा तो जो आपके अंदर वचन रूपी बीज को बोया गया है, उसको शैतान को जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा उठा करके गायब करने में, और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि आज के वचन में क्या बताया गया था और आज मैं क्या सीखने वाला हूँ। आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो आइए हम लोग ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए जाते हैं वचन की ओर। वचन थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन अंत तक जरूर से जरूर सुनना। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ 10 कुंवारियों की दृष्टांत के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका वर्णन आपको मत्ती रची सुसमाचार और उसके 25:1 से लेकर 13 तक आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बाद में जा करके। अभी ध्यान से सुनिएगा। स्वर्ग का ये उस समय राज्य की बात, को बाद में जाके पढ़े। पढ़ना बहन, ठीक है? नहीं, मत पढ़ो, बाद में जाके पढ़ना, ठीक है? क्योंकि ज्यादा समय बर्बाद हो जाएगा, ठीक है? बाद में जाकर के आप लोग जरूर से जरूर पढ़ना और कान को खोल करके ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह ने जैतून पहाड़ पर से अपने चेलों को जगत के अंत तथा अपने दूसरे आगमन के संबंध में बताया था। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अंत से संबंधित कई सारे चिन्ह बताए और उन्हें ये भी बताया कि उनके द्वितीय आगमन के समय में क्या क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह उन्हें कई सारे दृष्टांत बताए, लेकिन उसके आगमन से पहले हमें कैसे तैयार होना है, उसके संबंध में प्रभु ने 10 कुंवारियों का दृष्टांत बताया, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ये बताते हैं कि स्वर्ग के राज्य उन 10 कुंवारियों की जैसा होगा जो अपने मसाला लेकर
दूल्हे से मिलने के लिए दूल्हे से मिलने को गए। उनमें से 5 समझदार थी, आप लोगों को पता होगा, और 5 मूर्ख थी। मूर्खों ने अपने साथ मसाले तो ली परंतु तेल नहीं लिया, लेकिन समझदार कुंवारी जो है उन्होंने मसाले के साथ साथ अपने कुप्पियों में एक्स्ट्रा तेल भी लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे कुंवारी उगने लगी और सो गई। जब आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उसके उससे मिलने के लिए चलो, तब सभी कुंवारियां जल्दी से उठकर अपनी अपनी मसाले ठीक करने लगी। उस समय मूर्ख कुंवारियों ने समझदार कुंवारियों से कहा कि हमें अपने तेल में से कुछ दो, क्योंकि हमारे मसाले बूझी जा रही है। परंतु समझदार कुंवारियों ने उत्तर देते हुए ये कहा कि ये तेल हमारे और तुम्हारे लिए पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए तुम लोग बाजार जाकर तेल बेचने वालों से खरीद लो। जब वह मूर्ख कुंवारियां तेल खरीदने जा रही थी तो उसी घड़ी दूल्हा आ गया। तो जो तैयार थी वे दूल्हे के साथ विवाह के घर में चली गई और फिर द्वार बंद कर दिया गया। इसके बाद मूर्ख कुंवारियां भी आकर ये कहने लगी कि हे प्रभु, हमारे लिए भी दरवाजा खोलिए। लेकिन दूल्हे ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए सावधान रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस समय को जानते हो और ना उस दिन को जब मनुष्य का पुत्र आएगा। समझ में आया सभी को 10 कुंवारियों का दृष्टांत जो मैंने पढ़ा? समझ में आया मेरे भाइयों बहनों? आप लोग हम सब देख करके मेरे को बता सकते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अभी हमने 10 कुंवारियों का दृष्टांत को पढ़ा। ठीक है, तो आइए हम इसके अंदर के रहस्यों को समझेंगे। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अब हम इस दृष्टांत के बारे में विस्तार से समझते हैं। इस दृष्टांत में बताए गए 10 कुंवारियां जो है कलीसिया यानी कि चर्च को दिखाती है। उन कुंवारियों के हाथ में जो मसाले थी वह हमारे शरीर है मेरे भाइयों बहनों, और जो आग उस मसाले में जल रही थी वह परमेश्वर की स्वभाव का चिन्ह थी, और जो तेल मसाले को जलने में सहायता करता है वह पवित्र आत्मा का चिन्ह है मेरे भाइयों बहनों। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खास, सबसे इम्पोर्टेंट कि जो दूल्हे के लिए वे कुंवारियां इंतजार कर रही है वह दूल्हा स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। मेरे भाइयों बहनों, इस दृष्टांत में ध्यान दे कि उन 10 कुंवारियों के पास मसाले थी, अर्थात परमेश्वर ने कलीसियों में अपने वचन, अपना स्वभाव और पवित्र आत्मा बराबर दिया है। सबको बराबर दिया है। अपना वचन, पवित्र आत्मा सबको बराबर दिया है। किसी को कम नहीं दिया, किसी को ज्यादा नहीं दिया। ऐसा नहीं कि वो पादरी है तो उसको ज्यादा दे दिया, ऐसा नहीं, सबको बराबर दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये बात तो स्पष्ट है मेरे भाइयों बहनों कि ये हमारा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता और वह मुंह देखा काम भी नहीं करता है। ठीक है, हमारा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता मेरे भाइयों बहनों, और वो मुंह देखा काम नहीं करता। ठीक है, आगे हम इस दृष्टांत में ये देखते हैं मेरे भाइयों बहनों की 10 कुंवारियों में से 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। इस दृष्टांत में आगे हम लोग देखते हैं कि 5 जो था वो मूर्ख था और 5 जो है वो समझदार था। अब यहाँ पर ये विचार करें कि ऐसे कौन सी बात थी जिसके कारण 5 मूर्ख गिने गए और 5 समझदार गिने गए। तो मेरे भाइयों बहनों, उन मूर्ख
कुंवारियों को मूर्ख इसलिए कहा गया कि उन्होंने मसाले तो ली परंतु तेल नहीं लिया था, और यही कारण था कि उन्हें मूर्ख गिना गया। मेरे भाइयों बहनों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तेल पवित्र आत्मा का चिन्ह है। आज के समय में बहुत से ऐसे मसीह लोग मिलेंगे जिनके पास आत्मिक जीवन नहीं है, सिर्फ नाम की मसीह है, और सिर्फ नाम के लिए चर्च यानी कि कलीसिया जाते हैं। ऐसे लोग आत्मा से प्रभु की आराधना नहीं करते हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए गीत गाते हैं और हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं मेरे भाइयों बहनों, लेकिन इन लोगों में पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं होती है। ये लोग एक कान से वचन को सुनकर दूसरे कान से निकल देते हैं। मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जो चर्च में वचन तो सुनते हैं, लेकिन चर्च के बाहर निकलते ही लोगों की बुराई करना, चपलोसी करना, निंदा करना, अनप शनप बातें बोलना तथा ऐसे कई और भी अनेक प्रकार के पापों को करने लगते हैं। कहीं उन मूर्ख कुंवारियों के समान आप तो नहीं हैं। कहीं उन मूर्ख कुंवारियों के समान हम आज के टाइम पे हम अपने जीवन को व्यतीत तो नहीं कर रहे हैं, खाली ऊपर से दिखावा के लिए, ठीक है, जिन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया। मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ मसाले का ही होना पर्याप्त नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, सिर्फ मसाले का होना ही पर्याप्त नहीं है। बिना तेल के मसाले जो है वो बेकार है। इसलिए आप बाहर से कैसे भी है, ये मायने नहीं रखता है मेरे भाइयों बहनों। मायने ये लगता है कि क्या आप अंदर से पवित्र आत्मा से बड़े हुए हैं। मायने ये रखता है कि वाकई में आप पवित्र आत्मा से बड़े हुए कि नहीं। मायने ये नहीं रखता है कि आपने क्या पहना है, आज कौन सी कलर का कपड़ा पहना है, वो मायने नहीं रखता। बाहर का जो दिखावा है ना मेरे भाइयों बहनों, आज बहुत लोग नकली दुनिया में जी रहा है कि हमें दिखावा करना है, ठीक है, लेकिन वो दिखावा मायने नहीं रखता है मेरे भाइयों बहनों। आपका फटा हुआ कपड़ा, आपका चल चलन ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आपके अंदर में क्या है वो मायने रखता है मेरे भाइयों बहनों। खाली कलीसिया जाना ही मायने नहीं रखता है, ठीक है, क्या आपने पवित्र आत्मा की स्वाद को चाखा है कि नहीं, ये मायने रखता है। कुप्पी है, एक लेम है, ठीक है। अभी आज के टाइम पे अगर मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बताऊं कि आपने एक बल्ब लिया है, ठीक है, आपने एक क्या लिया है, बल्ब लिया है, लेकिन आपके पास बल्ब तो है लेकिन बिजली नहीं है, तो आप उस बल्ब को कैसे जलाओगे, ठीक है। तो मूर्ख कुंवारी जो है उन्होंने कुप्पी तो ले ली थी लेकिन साथ में तेल नहीं लिया था, ठीक है। इसीलिए बाहर का दिखावा मायने नहीं रखता है, अंदर से आप क्या हो ये मायने रखते हैं मेरे भाइयों बहनों। आगे हम लोग देखते हैं रोमियो की पत्री के 8 अध्याय 9 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह मसीह जन नहीं। यदि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं है तो आप परमेश्वर का जन नहीं है। आप उस लेम या दिए की तरह है जिसमें तेल है ही नहीं है, अर्थात पवित्र आत्मा। इसके बाद मेरे भाइयों बहनों, हम उस समझदार कुंवारियों के बारे में देखते हैं जिन्होंने मसाले के साथ साथ तेल भी लिया, और उनका यही कार्य उनके लिए समझदारी का कारण भी बना। मेरे भाइयों बहनों, ये समझदार कुंवारियां हमें ऐसे मसीह लोगों के बारे में बताती है जो प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। ऐसे लोग जो कभी भी अपने आप को तैयार रखते हैं और वह पवित्र आत्मा और सच्चाई से काम करते हैं। और इन मसीह लोगों का जीवन चाहे चर्च के अंदर हो या चर्च के बाहर हो, ये लोग एक समान होता है।
ये लोग सिर्फ वचन को सुनते ही नहीं बल्कि उस पर चलते भी हैं मेरे भाइयों बहनों, और मानते भी हैं। ये लोग पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन को महत्वपूर्ण यानी कि खास इम्पोर्टेंट देते हैं। अगर इन मसीह लोगों से कोई पाप हो जाता है तो वह तुरंत पश्चाताप भी कर लेते हैं मेरे भाइयों बहनों, वो तुरंत पश्चाताप कर लेते हैं और देर नहीं लगाता, बिल्कुल भी देर नहीं लगाता है ऐसे लोग। ये परमेश्वर के लिए पवित्रता से जीवन बिताने के लिए तैयार रहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपको चर्च में दो प्रकार के जून देखने को मिलेंगे, जिसमें एक जून के लोग मूर्ख कुंवारियों के जैसा होंगे और दूसरे लोग समझदार कुंवारियों की जैसे होंगे। और आप ये सोच कर देखिए मेरे भाइयों बहनों कि आप किस जून के हो, आप किस प्रकार की जून के हो। आप 5 मूर्खों के समान हो या फिर आप 5 समझदार के समान हो। ये खाली बोलने के लिए नहीं है, ठीक है, ये खाली बोलने के लिए नहीं है, ये आपके अंदर की बातें को दर्शाता है। आप बाहर से दिखावा कर रहे हो उसका कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मेरे भाइयों बहनों की जब दूल्हे की आने में देर हुई तो वे दासों का दासों कुंवारी उगने लगी और सो गई। आगे हमने क्या देखा कि प्रभु के आने में देर हुई तो वो दासों की दासों कुंवारी जो है वो उगने लगी और क्या हुआ, सो गई। मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर हम ध्यान दें कि प्रभु ने इस दृष्टांत के माध्यम से हमें ये समझाने का प्रयास किया है कि दूल्हे किस घड़ी आएगा या उसके आने का समय क्या होगा, या ये बातें जो है कोई नहीं जानता। ये 10 कुंवारियां जानती तो थी कि दूल्हा उन्हें लेने के लिए आएगा, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि वह कब और किस घड़ी को आएगा। और अगर जानती होती तो वह मूर्ख जो है, वो मूर्ख कुंवारी भी उतने समय के लिए तैयारी कर लेते मेरे भाइयों बहनों। लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि दूल्हा किस वक्त आएगा। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, यह दृष्टांत बताता है कि दूल्हे की आने में देरी हुई। अर्थात प्रभु ये बताना चाहता है कि दूल्हे की अर्थात उनके स्वयं दोबारा आगमन में देरी हो सकती है मेरे भाइयों बहनों। उनका दोबारा आगमन यानी कि दोबारा आने में देरी हो सकता है। और बाइबल हमें ये बताता है कि प्रभु यीशु ने स्वयं ये कहा है कि उसके दोबारा आने के संबंध में कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं, वो खुद भी नहीं जानता, वो खुद भी नहीं जानता, स्वर्गदूत जो है वो भी नहीं जानते हैं, केवल पिता ही जानते हैं, केवल पिता परमेश्वर ही जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे। उनका दूसरा आगमन कब होगा ये किसी को नहीं पता। मेरे भाइयों बहनों, इस दुनिया में बाइबल का ज्ञान रखने वाला बहुत से ज्ञानी साइंटिस्ट इस बात का अनुमान लगाने में लगी हुई हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो है दोबारा आगमन कब हो सकता है। मेरे भाइयों बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहा है उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं आएगा। हम सब पापों में डूबे हुए लोगों को वो मौका दे रहे हैं, ठीक है। हम सब पापों में डूबे हुए लोगों को वो मौका दे रहे हैं कि अपने पाप से मुंह मोड़ लो, पश्चाताप कर लो, ठीक है, अपने आप को उसके हाथों में सौंप दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु नहीं आएंगे। प्रभु यीशु मसीह का देरी होना ये है कि वो हमें मौका दे रहे हैं मेरे भाइयों बहनों। जो भी आप लोग मेरे को सुन रहे हैं वो हमें मौका दे रहे हैं कि अपने पापों से पश्चाताप कर लो, अपने पापों से मुंह मोड़ लो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के संबंध में
जितने भी अध्ययन या रिसर्च किया जाता है वह सब व्यर्थ है। जो भी अभी साइंटिस्ट ये अनुमान लगा रहा ना कि प्रभु यीशु मसीह कब आ सकता है, किस टाइम को आ सकता है, किस घड़ी को आ सकता है, कौन सी जगह पे उतरने वाले हैं, ये सब व्यर्थ है। क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता, स्वर्गदूत भी नहीं जानता, केवल सिर्फ व सिर्फ पिता ही जानते हैं कि वो दोबारा कब आने वाला है। ठीक है, क्योंकि पिता को छोड़ और कोई नहीं जानता है कि वह किस घड़ी आएगा, यही कि वो किस घड़ी आएगा किसी को नहीं पता। मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर हम ये भी सीखते हैं कि जब दूल्हे की आने में देरी हुई तो वह कुंवारियां उठने लगी और सो गई। मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि सिर्फ मूर्ख ही उठने लगी और सो गई। ठीक है, यहाँ पर बल्कि वचन हमें ये बताता है कि मूर्ख कुंवारी सो गई, लेकिन उनमें से 10 का 10 कुंवारी सोए हैं। ठीक है, वचन हमें ये नहीं बता रहा है कि सिर्फ मूर्ख कुंवारी सोए हैं। ठीक है, 10 का 10 कुंवारी सो गई हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं उनमें से अंतर ये था कि उनमें से समझदार कुंवारी ये जानती थी कि दूल्हे के आने में देर हो सकती है और इसीलिए वे अपने मसाले के लिए एक्स्ट्रा तेल ले लेती है। मेरे भाइयों बहन, ये बात हम सभी को सिखाती है कि हमें तैयारी के साथ उसके आने की प्रतीक्षा करनी है। हम प्रभु के आने की बात को छोड़ रहे हैं, लेकिन क्या हमने तैयारी की है? मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बहुत सारे मसीह लोग प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचते। सब के सब सोए हुए पड़े हैं, किसी को कोई पड़ी नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। सब लोग सुस्त पड़े हुए हैं, सुस्त हो गए हैं। जैसे जैसे प्रभु के आने में देरी हो रही है, वैसे वैसे प्रभु यीशु मसीह के प्रति अनेकों का प्रेम ठंडा होते जा रहा है। जैसा प्रभु यीशु ने कहा भी था कि अधर्म की बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, और वैसा ही हो रहा है। मेरे भाइयों बहनों, आजकल के टाइम पे हम लोग अगर देखें तो अधर्म, चारों तरफ अधर्म ही अधर्म है। ठीक है, धोखे ही धोखे हैं। उसके वजह से मसीह लोगों का जो प्रेम वाकई में होना चाहिए वो भी ठंडा पड़ते जा रहा है। ठीक है, तो इवन इवन मेरा घर उदाहरण दूंगा मैं। अगर मेरे पास है, किसी ने मेरे से मांगा, तो मैं कभी भी मना नहीं करता, कभी भी नहीं। अगर मेरे को भूखा पेट भी रहना पड़े, मेरे को खाली भी रहना पड़े, नंगे भी रहना पड़े, अगर मेरे से हो सके तो मैं जरूर से जरूर मदद करता हूँ। ठीक है, लेकिन दूसरों को मदद करने के चक्कर में मैं कब नंगा हो गया मुझे खुद नहीं पता चला। ठीक है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, और वैसा ही हो रहा है आजकल के टाइम पे। अभी जैसे कि मैंने बताया कि मैंने बहुतों को मदद किया और मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं कब नंगा हो गया, कंगाल हो गया। अब नेक्स्ट टाइम से कोई भी मेरे से कुछ भी हेल्प मांगेगा, मैं देने से घबराऊंगा ना। एक मिनट, हाँ एक मिनट। तो मैं आप लोगों को बता दूं, किसी के होने या ना होने से प्रभु यीशु मसीह के साथ आप अपने रिश्ते को खराब मत करिए। मेरे भाइयों बहनों, आपका प्रेम जैसे पहले था, लोगों से प्रेम करना, नफरत ना करना, जितनी मदद हो सके करना, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करना, वैसे ही हमें करना चाहिए। मैं आप सब लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आपका प्रेम जो है वो ठंडा होने ना पाए।
प्रभु किसी भी घड़ी आ सकता है मेरे भाइयों बहनों। प्रभु यीशु मसीह किसी भी घड़ी आ सकता है। अंतिम तुरही किसी भी समय फूकी जा सकती है मेरे भाइयों बहनों। अंतिम तुरही जो है वो किसी भी समय फूकी जा सकते हैं। अपने आप को तैयार रखे, उन मूर्खों के समान ना बने जिन्होंने अधूरी तैयारी की थी और अधूरी तैयारी के साथ दूल्हे की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन आप उन समझदार कुंवारियों के समान, उन 5 समझदार कुंवारियों के समान पूरी तैयारी के साथ प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा करें, क्योंकि वह किसी भी वक्त आ सकता है मेरे भाइयों बहनों। आज कई लोग ये सोचते हैं कि प्रभु के आने में, प्रभु यीशु मसीह के आने में देर है, बाद में तैयारी कर लेंगे, बाद में मन फिरा लेंगे, बाद में पश्चाताप कर लेंगे। अभी तो मौज मस्ती कर लेंगे, ऐसो आराम कर लेंगे, ये सो आराम का समय है, अभी तो सब कर लेंगे। ठीक है, लेकिन प्रभु के लिए तैयारी बाद में कर लेंगे, ऐसे हम लोग सोचते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, ऐसा सोचना ही सबसे ज्यादा खतरनाक और बेवकूफी, पागलपन हो सकता है। ठीक है, मूर्खता पूर्ण कार्य हो सकता है। लेकिन आज आपके पास समय है, आज आप जीवित है ना। यदि आज आप जीवित है तो आज आपके पास समय है। ठीक है, जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं वो फिर से लौट करके नहीं आने वाले हैं, वो फिर से लौट करके नहीं आएंगे मेरे भाइयों बहनों। आज आप जीवित है ना, आज आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार आज जीवित है, तो हम सबके पास समय है पश्चाताप करने की, प्रभु यीशु के पास आने की। हम सबके पास समय है। लेकिन हम अपने बॉडी को, हमारे आत्मा जब हमारे शरीर को छोड़कर निकल जाएंगे तो हमें वो मौका फिर कभी नहीं मिलेंगे। फिर तो आप सबको पता ही होगा कि अनंत काल के लिए हम किस से सौदा करने जा रहे हैं। हम सबको पता है, मैं जानता हूँ, इवन मैं खुद भी। हमारे मन शैतान ने इतना ज्यादा कठोर कर दिया है, हमने अपने मन को इतना ज्यादा कठोर कर लिया है कि हमको खाली अटेंड करना है बस, हमें अपने जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं करना है, हमने ऐसा सोच रखा है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग सोचते हैं ना कि कल से बाइबल पढ़ेंगे, कल से वचन पढ़ेंगे, कल से प्रार्थना करेंगे, कल से उसके रास्ते पे चलेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा खतरनाक और मूर्खता का काम है ये। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मन फिराए और प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करे मेरे भाइयों बहनों। क्या पता मेरे भाइयों बहनों कल हो या ना हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि मेरे भाइयों बहनों, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि आधी रात को जब धूम मची तो दूल्हा आ गया। ठीक है, तो दूल्हा आ गया तो जो 10 कुंवारियां थी वो जागी और अपनी अपनी मसाले ठीक करने लगी। तब मूर्खों ने समझदारों से कहा कि हमें भी थोड़ा सा तेल दे दो, क्योंकि हमारे मसाले में अब तेल नहीं है, आगे जाने के लिए हमारे पास अब तेल नहीं है। मूर्खों ने समझदारों से कहा कि हमें भी थोड़ा सा तेल दे दे, ताकि उस तेल से हम भी आगे दूल्हे के रास्ते तक जाकर के दूल्हे के घर में एंट्री ले सके। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि समझदारों ने क्या क्या उत्तर दिया। ध्यान से सुनिए, समझदारों ने उत्तर दिया, समझदार कुंवारियों ने उत्तर दिया कि जा करके डायरेक्ट, जो कुंवारी है समझदार, जो 5 कुंवारी थे उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, नहीं, हमारे कुप्पी में से अगर हम तुमको दे देंगे तो वो तुम्हारे और हमारे लिए पूरा नहीं होगा। अच्छा होगा कि तुम जाकर के
दुकान में जा करके फिर से तेल खरीद ले, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा हो भी जाता है कि मूर्ख लोग जब वापस दुकान को जाते हैं तेल लेने के लिए, और वहां पर दूल्हा आ जाता है, ठीक है। और जो 5 समझदार थी, जो बिल्कुल तैयार बैठी थी एक्स्ट्रा तेल लेकर के कि कहीं रास्ते में हमारा तेल खत्म हो गया तो ये तेल हमारी कुप्पियों में फिर भरा जा सके और अंधकार रास्ते में हम चाल फिर सके। तो समझदार जो 5 समझदार थी वो दूल्हा के साथ अनंत काल के लिए उस राज्य में प्रवेश कर लेते हैं और द्वार को बंद कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो 5 मूर्ख थी वो भी दुकान में से तेल लेकर के आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं कि हे स्वामी हमारे लिए भी दरवाजा खोल दीजिए, हमारे लिए भी दरवाजा खोलिए। और वहां पर क्या होता है पता है आप लोगों को? वहां पर स्वामी, वहां पर मालिक ये उत्तर देता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैं तुमको कभी नहीं जाना। तो मेरे भाइयों बहनों, जैसे कि मैंने आगे आप लोगों को कहा कि आज हम जीवित है तो हमारे पास मौका है, ठीक है। मूर्खता की जीवन को हम लोगों ने देखा, और समझदारों की जीवन को भी हम लोगों ने देखा कि समझदारों ने क्या क्या तैयारी की थी, ठीक है। समझदारों ने क्या क्या तैयारी की थी और मूर्ख लोगों ने क्या क्या तैयारी की थी, हमने ये देखा, ठीक है। तो आज हम लोग जीवित हैं तो हम सभी के पास हम सभी को मौका है अपने पापों से मोड़ने का, पश्चाताप करने का, फिर से प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने का, ठीक है। यदि आज हमारा शरीर, ठीक है, जवाब दे देती है, हमारा आत्मा हमारा शरीर से बाहर आ जाता है, तो मेरे भाइयों बहनों मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन देना चाहता हूं कि हमें वो मौका फिर कभी भी नहीं मिलेगा। और वहां पर हमारा स्वामी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें कहेगा कि मैं तुमको कभी भी नहीं जाना। हमारे पास मौका है आज के टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ये भी देख सकता है कि जब मूर्खों ने समझदारों से तेल मांगा तो समझदारों ने देने से मना कर दिया। तो यह मम्मी विश्वासी हैं, वो स्वर्ग चले गए हैं। और आप कहेंगे कि मेरा पिताजी विश्वासी था, मेरा पिताजी पास्टर था, तो मेरे को भी हक है स्वर्ग में जाने का, ठीक है। वहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु हमसे कहेंगे कि तुम क्या कर रहे थे, है ना। तुम्हारे पिताजी तो विश्वासी थे, पादरी थे, वो हर काम किए जो वचन में बताया गया लेकिन तुम क्या कर रहे थे? तो क्या जवाब दोगे उस वक्त, है ना। तो जब मूर्खों ने समझदारों से तेल मांगा और समझदारों ने देने से मना किया, इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा को हम किसी के, यानी कि अगर उसके पिताजी अच्छा है तो अगर उसने अच्छे कर्म किए, वचन के अनुसार चले, तो सिर्फ उसको उसका हक मिलेगा, उसके हक दूसरों को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए मान फिराओ और सही फल लाओ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। पवित्र आत्मा हम सबको दिया गया है, लेकिन हमें जरूरत है एक नम्रता दिल की अपने पापों से मन मोड़ने की। आज हमारे पास मौका है मेरे भाइयों बहनों। 5 कुंवारी तो चले गए, ठीक है, उन्हें अनंत काल का जीवन मिला। ये वो लोग हैं विश्वासी जो हर वक्त प्रभु यीशु मसीह के वचन के लिए तैयार रहते हैं, रात हो, दिन हो, ठंड हो, गर्मी हो। लेकिन ये मूर्ख उन लोगों को दर्शाता है कि कल आज के चक्कर में ये सालों साल बर्बाद कर लेते, लेकिन कभी भी ये वचन में गंभीरता नहीं ला पाते हैं, अपने जीवन में प्रार्थना नहीं ला पाते हैं, ठीक है। ये 5 मूर्ख उन लोगों को दर्शाता है जो दिखावा का जीवन जीते हैं। ये 5 समझदार उन लोगों को दिखाता है
कि उन्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे बारे में अच्छा कहे, भला कहे, बुरा कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये उन समझदार लोगों को दर्शाता है। ठीक है, मैं आप लोगों को लास्ट में एक छोटा सा बात बोल करके समाप्त करना चाहूंगा वचन को, कि हम लोग सफलता को प्राप्त करने के लिए ना जाने किस किस हद तक चले जाते हैं, किसी भी हद तक चला जाता है सफलता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, पैसे कमाने के लिए, चलो प्राप्ति कर लिए, सफलता प्राप्ति कर लिए, लेकिन आपका नाम जीवन की पुस्तक में ना हो तो फिर क्या मतलब है उसका? उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो मेरे भाइयों बहनों, हम सभी मसीह भाइयों बहनों का एक ही गोल, एक ही रास्ता है। हमारा जीवन में सफलता कब आएगा, सक्सेस कब आएगा? जब हमारा जीवन प्रभु के हाथों में होगी, जब हमारा नाम प्रभु यीशु मसीह के जीवन की पुस्तक में होगी, तब हमारा सबसे बड़ा जीत होगा मेरे भाइयों बहनों। आज हमें गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल गया, बंगला चाहिए, बंगला मिल गया, धन दौलत चाहिए, धन दौलत मिल गया, वो सफलता नहीं है। हम मसीह भाइयों बहनों के लिए, हम मसीह भाइयों बहनों के लिए सफलता वो है जब हमारा नाम प्रभु यीशु मसीह के जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। यह हमारा सबसे बड़ा सफलता, सक्सेस होगा मेरे भाइयों बहनों। तो खाने के लिए मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करना, कीजिए, लेकिन मेहनत परिश्रम उसके लिए भी कीजिए कि आप इतना लायक बनो कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। तो मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगा इस वचन को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को 10 कुंवारियों का ये दृष्टांत आप लोगों को समझ में आया होगा कि मूर्ख किस 3 लोगों को दर्शाता है और समझदार 3 लोगों को दर्शाता है। धन्यवाद। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं छोटा सा प्रार्थना करके समाप्त करता हूँ। थैंक यू। सब अपने आंखें को बंद करें, मैं प्रार्थना करता हूँ। मान स्वर्गीय प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक के जीवन में आशीष देना, एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालने ना पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक के जीवन में एक नया काम होने पाए, हर एक के परिवार में एक नया काम होने पाए। समझदार कुंवारियों की तरह प्रभु हम अपने जीवन को व्यतीत करने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। मूर्ख कुंवारियों की तरह आज के टाइम पे अगर हम जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो हमें समझ और ज्ञान देता कि प्रभु हम भी समझदारों की तरह बन सके। धन्यवाद करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक के परिवार में, हर एक के जीवन में आशीष है। धन्यवाद करता हूँ। सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आगे का टाइम हम बहन को देते हैं। थैंक यू सबको। धन्यवाद भैया।